मेरा नाम ज़मीनुस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 28 यानी कि डेली डोज एपिसोड्स जिसके अंदर हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। ये आज जो एपिसोड है वो 28 है। इससे पहले की जो 27 एपिसोड्स हैं वो एक अलग चैनल में, वो एक अलग प्लेलिस्ट में चैनल में मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड पीपीएससी और एफपीएससी के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना। तो इसका आंसर है हमारे पास 30 सितंबर 1947। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है द अमेज़न रिवर। तो आपने याद रखना कि जो अमेज़न रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है पैलेस्टीन यानी कि फलस्तीन। तो फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन सिंध। सिंध के अंदर फेमस मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहनजोदाड़ो। तो आपने याद रखना कि मोहनजोदाड़ो जो है वो एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन हिस्ट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जो है वो किसने विन किए। तो इसका आंसर हमारे पास है माइकल फेल्प्स। ठीक है, तो माइकल फेल्प्स ने सबसे ज्यादा जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जो है वो विन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है सेल। तो आपने याद रखना कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फेमस म्यूजिशियन इज नोन एज द शहंशाह कव्वाली इन पाकिस्तान। कौन से फेमस म्यूजिशियन को शहंशाह कव्वाली कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है नुसरत फतेह अली खान। तो आपने याद रखना कि नुसरत फतेह अली खान इज नोन एज द शहंशाह कव्वाली इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया के हवाले से। तो इसका आंसर हमारे पास है अल्जीरिया। तो आपने याद रखना कि अल्जीरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स जो है वो विन किए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। तो ब्राजील के पास सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क जो है वो इस हवाले से दुनिया के अंदर मशहूर है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा वो टॉलेस्ट माउंटेन है, ऊंची ऊंची जो है पहाड़ हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल। सो नेपाल इज होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ। बर्मा जो है वो किसका पुराना नाम है। तो इसका आंसर हमारे पास है म्यांमार। तो आपने याद रखना कि बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इज इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल यूनिवर्सिटी है ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की वो पाकिस्तान के कौन से सिटी में है। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी है मॉडर्न लैंग्वेजेस की वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो आपने याद रखना कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है रुपया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निमोनिया इज द डिजीज ऑफ। निमोनिया जो है वो किस ऑर्गन की डिजीज है। तो इसका आंसर हमारे पास है लंग्स। तो लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिस वजह से निमोनिया हो जाता है। तो आपने याद रखना कि निमोनिया जो है वो लंग्स की डिजीज है। अगर ऑर्गन की बात की जाए तो लंग्स की डिजीज है और अगर सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर ऑफ ओपीईसी इज इन या ओपैक। हेडक्वार्टर जो है वो ओपैक का वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीना यानी कि ऑस्ट्रिया में। और ओपैक की एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो आपने याद रखना कि हेडक्वार्टर जो है वो ओपैक का वो है वीना ऑस्ट्रिया में और इसकी एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवादर पोर्ट इज इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो गवादर पोर्ट है वो पाकिस्तान के कौन से सूबे में वाक़ है। तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। तो आपने याद रखना है कि गवादर पोर्ट जो है वो बलोचिस्तान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब जो डेविस गेम कप है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है टेनिस। ठीक है, तो टेनिस के अंदर ये एक कप होता है जिसको हम डेविस कप कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर। स्टेट बैंक जो है उसका इफ्तिताह जो है वो कौन से साल में हुआ था, तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1948। तो आपने याद रखना है कि स्टेट बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सैयद अहमद शहीद इज बेरिड एट विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि सैयद अहमद शहीद जो है वो पाकिस्तान के कौन से सिटी में बरीड हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है बालाकोट। तो आपने याद रखना है कि सैयद अहमद शहीद इज बरीड एट बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का पहला फर्स्ट मुगल एम्पायर जो थे वो कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास है बाबर। तो आपने याद रखना है कि बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायबिटीज इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से काज होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो है वो डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू विच कंट्री। नेल्सन मंडेला विच इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका तल्लुक जो है वो कौन से मुल्क से था, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला का जो तल्लुक है वो साउथ अफ्रीका से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। सूरज के जो नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है मरकरी। तो मरकरी जो है ना वो नियरेस्ट प्लैनेट है सूरज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्मा मैटर मीन्स। अक्सर आपने सुना होगा ये अक्सर कि अल्मा मैटर का वर्ड यूज किया जाता है। तो बेसिकली अल्मा मैटर का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपका कॉलेज है जो आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसको अल्मा मैटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है The Himalayas mountain range contains how many mountains with a height of more than 8,000 meters? अब जो हिमालय की माउंटेन रेंज है, जो पहाड़ी सिलसिला है, उसके अंदर कितनी ऐसी पहाड़ हैं जिसकी हाइट जो है वो 8,000 मीटर से ज्यादा है, तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो 10 ऐसे पहाड़ हैं जो कि हिमालय पहाड़ी सिलसिले के अंदर जिनकी हाइट जो है वो 8,000 मीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स होते हैं उसके दरमियान जो फ्लो होता है डाटा का और जो इंटरेक्शन है उसका कंपोनेंट कौन सा होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो इसको मैनेज करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आपने याद रखना कि कंट्रोल यूनिट जो है वो मैनेज करता है फ्लो ऑफ डाटा ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स के तरफ से। ठीक है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर हमारे पास है लाइनक्स। ठीक है, लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स की तरफ से यूज किया जाता है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंपोनेंट ऑफ द बॉडी वर्क एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बॉडी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि एज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो है वो काम करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है फैट्स। तो फैट्स ऐसा कंपोनेंट है बॉडी का जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लांट अब्सॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। प्लांट जो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं जो कि उनकी जरूरत है किसके थ्रू करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है रूट हेयर्स। ठीक है, तो प्लांट जो है मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटर जो उनकी जरूरत होती है वाटर की, तो वो उसको किसके थ्रू ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो ऑब्जॉर्व करते हैं रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स द हार्ट बाय। ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जो कैरी किया जाता है किसकी तरफ से कैरी किया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है वेन्स। ठीक है, सो ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स द हार्ट by veins and blood is carried away from the heart to the other organs of the body through arteries. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ। अब आपको पता है इंटेस्टाइन में दो चीजें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। तो ये आपने याद रखना है, एवरीडे साइंस का ये क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन से पार्ट्स हैं, तो उसके पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम, जूजिनम एंड इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज। अब आपको पता है ब्लड सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइफ स्पैन जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स का क्या होता है, तो इट मींस दे आर आस्किंग रिगार्डिंग द प्लेटलेट्स। ठीक है, दिस इज अनदर नेम ऑफ द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है वो होता है 6 to 7 डेज। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स इज अबाउट 6 to 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स।
जो बर्फ वाले रोड होते हैं उसके ऊपर आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है साल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। साल्ट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है विच कैन बी यूज टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सन मास इज मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। जो सूरज का मास है वो मेनली कंसिस्ट होता है हाइड्रोजन पे। और जो सेकंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सन मास का वो क्या है, वो आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है हीलियम। ठीक है, तो आज से आपने याद रखना कि जो सन का मास जो होता है वो मेनली कंसिस्ट होता है हाइड्रोजन के ऊपर, और जो सेकंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सन मास का वो है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द हॉटेस्ट टेम्परेचर द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। कौन सा कंपाउंडेड रोल है जो हॉटेस्ट टेम्परेचर को डिटरमिन करता है कि इतना टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो टॉलरेट बर्दाश्त कर सकती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द हॉटेस्ट टेम्परेचर द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है विच कैन डिटरमिन द हॉटेस्ट टेम्परेचर द ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू चेंज वोल्टेज लेवल्स। तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो किसका वोल्टेज लेवल जो है वो चेंज करने के लिए यूज होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। तो आपने याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर्स जो है ना दे आर यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ तो कौन से रॉक्स जो हैं वो बनते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ तो जो रॉक्स बनते हैं उन रॉक्स को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रॉक्स फाउंड व्हेन मैग्मा और लावा कूल्स ऑन अर्थ सरफेस। वो रॉक्स जो तब बनते हैं जब मैग्मा या लावा जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा हो जाता है, तो ऐसे रॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इग्नियस रॉक्स, यानी कि नाम से ज्यादा जो मैग्मा और लावा है जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाता है, उस रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ द सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरीज बिकॉज ऑफ द अर्थ। अब जो अमाउंट होती है सनलाइट की वो अर्थ के सरफेस के ऊपर वेरी करती है, अर्थ की किस वजह से वो वेरी करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है एक्साइल टिल्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना कि जो एक्सियल टिल्ट है अर्थ का उसकी वजह से जो सनलाइट है अमाउंट है सनलाइट की वो वेरी करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि अप्रोक्सीमेट एवरेज थिकनेस जो है वो अर्थ क्रस्ट की जो अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी अप्रोक्सीमेट एवरेज थिकनेस कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 25 माइल्स। तो आपने याद रखना कि जो अर्थ क्रस्ट की थिकनेस है एवरेज थिकनेस वो है 25 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। साइंटिस्ट के मुताबिक कितनी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है 100 बिलियन। तो आपने याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द ह्यूमन स्किन कैन एंड्योर विदाउट गेटिंग ब्लिस्टर्स। कौन इतना मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि एक इंसानी स्किन जो है वो बर्दाश्त कर सकती है कि उसको ब्लिस्टर्स ना निकलें? तो इसका आंसर हमारे पास है 40 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द ह्यूमन स्किन कैन एंड्योर विदाउट गेटिंग ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तक वो बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद देयर इज अ चांस कि ब्लिस्टर बनने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो है मैटर की वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्लाज्मा। तो अपने याद रखने के प्लाज्मा जो है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है मैटर की यूनिवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। ठीक है, तो अपने याद रखने की डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द। ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अक्टूबर 2022 रूलिंग पार्टी ऑफ व्हिच कंट्री रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अक्टूबर 2022 के अंदर किस मुल्क की रूलिंग पार्टी ने इंडिपेंडेंस जो है ताइवान की उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया था? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो अक्टूबर 2022 में चाइना की रूलिंग पार्टी ने इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान को इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सी ऑफ अजोव इज बाउंडेड बाय विच ऑफ द टू कंट्रीज। अब जो सी ऑफ अजोव है वो कौन से दो कंट्रीज से बाउंडेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूक्रेन एंड रशिया। तो आपने याद रखना कि जो सी ऑफ अजोव है
वो बाउंडेड है बाय द यूक्रेन एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ईरान के करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है इब्राहिम रेसी। तो आपने याद रखना कि इब्राहिम रेसी जो है वो करंट प्रेसिडेंट है ईरान के, और ये 3 अगस्त 2021 से प्रेसिडेंट है ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज? दुनिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है AFP। तो आपने याद रखना कि AFP जो है ना वो ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी है दुनिया के अंदर, और AFP से मुराद है एजेंस फ्रांस प्रेस। ठीक है, तो आपने याद रखना कि ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी जो दुनिया के अंदर वो है AFP, और AFP की एब्रिविएशन है एजेंस फ्रांस प्रेस। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वालिदैन से प्यार करिए, वस्सलाम।